वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 65 के पार्ट 6 के पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक टेबल के कॉलम में हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर में आगे बढ़े, आप लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जाके ज़रूर देख लें। वो क्यों कि आपको ये पता चले कि किस तरीके से ये अल्टर कमांड वर्क करती है। तो मैंने अल्टर कमांड को वहाँ डिटेल में बताया है। तो अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग टेबल में उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसमें हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को कैसे ऐड करते हैं। यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन में ओपन करके बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमारे पास एक टेबल है एंड इसमें कुछ कॉलम्स है, उसमें से मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, 2 कॉलम, और इसमें से 2 कॉलम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल हो गया, ठीक है। अब जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल हो गया। इसमें हम कुछ कॉलम्स नेम दे देते हैं। तो रोल नंबर नाम का एक कॉलम हो गया और एक नेम, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम रोल नंबर वाले कॉलम को, ठीक है, अगर रोल नंबर वाले कॉलम में हम यूनिक की कंस्टेंट लगा दें तो क्या होगा, इसमें जो भी डेटा एंटर होंगे, जो भी रोल नंबर एंटर होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट। मतलब अगर किसी का रोल नंबर 1 है तो तो फिर दूसरा किसी का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का रोल नंबर 2 है तो किसी और थर्ड पर्सन का रोल नंबर या सेकेंड पर्सन का रोल नंबर 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डेटा एंटर किए जाएंगे इस कॉलम में, ठीक है, रोल नंबर वाले कॉलम में, वो यूनिक होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से अगर किसी कॉलम में अगर यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है तो हम उसमें किस तरीके से अलग से हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को लगाएंगे। तो उसके लिए हमने सिंटैक्स लिखा है, हम अल्टर कमांड के थ्रू इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने अल्टर कमांड को लिखा, ठीक है, अल्टर कीवर्ड को लिखा यहाँ पे। उसके बाद मुझे किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करना है, तो टेबल नाम के ऑब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। उस टेबल का नेम क्या होगा, तो उस टेबल का हम यहाँ पे नेम देंगे। और हमें करना क्या है, कि इस रोल नंबर वाले, मतलब एक टेबल के एक कॉलम में हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कीवर्ड को लिखेंगे और हमें क्या ऐड करना है, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट कीवर्ड भी होगा और यहाँ पे कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम देंगे। अब कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब कोई भी नेम, यूज़र नेम, मतलब जिस तरीके से एक यूज़र देना चाहे कोई भी XYZ नेम वो दिया जा सकता है। और हमें यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है तो हम यूनिक कीवर्ड को लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम में हमें अप्लाई करनी है, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम का नाम। मतलब देखिए कौन सा कॉलम है, तो हमारा यहाँ रोल वाला कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रोल लिख सकते हैं और टेबल कौन सा है हमारा, टेबल हमारा स्टूडेंट टेबल है। तो चलिए अब हम इसे एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर। अब हमने जितने भी अभी अल्टर कमांड में जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं वो हमने पर्सन नाम के टेबल में किए हैं। तो चलिए अभी हम पर्सन नाम के टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब पर्सन, ठीक है। और अभी तक हमने ये टेबल को क्रिएट ही किया है। तो इस टेबल में अभी कोई डेटा नहीं है। अब किस तरीके से इसमें डेटा नहीं है, चलिए उसको मैं एक बार शो कर देता हूँ। तो डेटा शो करने के लिए टेबल से क्या लिखते हैं, सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं, फिर स्टार, फिर फ्रॉम, टेबल कौन सा है, पर्सन। देखिए कोई इसमें डेटा है ही नहीं, मतलब अगर डेटा नहीं है तो रो सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो मैं फिर से टेबल को डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पर्सन नाम का टेबल है, ठीक है,
उसमें टोटल 4 कॉलम है। आईडी का एक कॉलम है, नेम का कॉलम है, एक मोबाइल का एक कॉलम है और एक एड्रेस का कॉलम है, ठीक है। और इधर आप देखिए यहाँ नल कंस्ट्रेंट के बारे में बताया गया है, मतलब ये चारों के चारों कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अभी हम किसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी कि किस तरीके से हम एक कॉलम में हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम एक कॉलम में यूनिक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि लेट्स सपोज हम एड्रेस वाला कॉलम लेते हैं, ठीक है। हमें इस पे यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, मतलब जो एड्रेस एंटर किया जाएगा, लेट्स सपोज नॉट टेक एड्रेस, लेट्स टेक एड्रेस मोबाइल, ठीक है। हम मोबाइल नाम के कॉलम को लेते हैं और मोबाइल पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें पहले ये चेक करना होगा कि क्या पहले से इस टेबल में, पर्सन टेबल में, क्या पहले से कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो उसको हम किस तरीके से पहले चेक कर लेते हैं कि कोई कंस्ट्रेंट इसमें पहले से अप्लाई है या नहीं है। तो देन आफ्टर हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे। किस कॉलम में, तो मोबाइल, हम मोबाइल वाले कॉलम को यूनिक की बनाएंगे। तो चलिए हम किस तरीके से किसी टेबल में कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं है, नॉट नल कंस्ट्रेंट हमें यहाँ दिख जाती है, बट जो अदर कंस्ट्रेंट होते हैं, यूनिक की कंस्ट्रेंट हो गए, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गए, फॉरेन की कंस्ट्रेंट हो गए, चेक कंस्ट्रेंट हो गए, वो हमें शो नहीं होते हैं। तो वो कहाँ होता है, जो अदर कंस्ट्रेंट होते हैं वो एक यूजर कंस्ट्रेंट्स नाम के एक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम पर्सन नाम के टेबल से उसे सर्च करके लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है। हमें क्या जानना है, हमें कंस्ट्रेंट का नेम जानना है, ठीक है। हमें मतलब कंस्ट्रेंट का नेम क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कि इस मोबाइल वाले कॉलम में कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कंस्ट्रेंट। तो सेलेक्ट कंस्ट्रेंट, TRA कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये एरर हो जाएगा, ठीक है। हमें कंस्ट्रेंट का नेम पता चल गया, लेकिन किस टेबल से हमें पता करना है, हमें पर्सन वाले टेबल से। तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रेंट है, इसे हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है, कौन से टेबल में सेव होते हैं जाके, तो वो यूजर कंस्ट्रेंट नाम के टेबल में सेव होते हैं। तो हम उस टेबल को लिखेंगे, तो यूजर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत सारे, देखिए यूजर कंस्ट्रेंट भी एक टेबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या करता है यूजर कंस्ट्रेंट टेबल, इसमें वो जो टेबल होते हैं, जो भी टेबल डेटाबेस में बने होते हैं, उस टेबल में जो भी कंस्ट्रेंट लगे होते हैं उसके रिकॉर्ड को सेव करता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें कंस्ट्रेंट नेम दिखा दो, ठीक है, और टेबल नेम दिखा दो, ठीक है। कहाँ से, यूजर कंस्ट्रेंट टेबल से, बट हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल के बारे में जानना है। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, हमारा कौन सा टेबल है, पर्सन, ठीक है, हमारा पर्सन टेबल है। अब देखते हैं, अब आप देखो पर्सन टेबल में अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जो सिस्टम कंस्ट्रेंट होते हैं, वो यहाँ पे पहले से हर एक, जब भी आप टेबल क्रिएट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वो कंस्ट्रेंट मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मतलब पर्सन टेबल में कोई भी कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस मोबाइल वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर से हम सिंटैक्स को देख लेते हैं, क्या है वहाँ पे, अल्टर कमांड है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब टेबल ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का नेम, फिर ऐड कीवर्ड को लिखना है, कंस्ट्रेंट को भी लिखना है और एक रेफरेंस नेम देना है। रेफरेंस नेम मैंडेटरी है, देना कंपलसरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलम में किस टाइप का रेफरेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट हमें लगाना है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जिस कॉलम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, वेयर इज हियर, तो हम लिखेंगे अल्टर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा टेबल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो पर्सन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, हमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। अब कंस्ट्रेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसका एक हम नेम देते हैं। तो हमें फिलहाल मोबाइल वाले कॉलम में हमें यूनिक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एम मोबाइल अंडरस्कोर
UQ मतलब मोबाइल अंडरस्कोर UQ क्या हो गया, ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम जो हम यहाँ लिखे हैं, कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम उस कंस्ट्रेंट का नेम, तो यूनिक, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट, यूनिक लिखे, फिर ब्रैकेट ओपन। अब हमें कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, तो हमें मोबाइल वाले कॉलम पे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल और ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंड एंटर। देखिए क्या लिखा, टेबल अल्टर। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर भी अब हमने तो मोबाइल वाले कॉलम पे यूनिक की कंस्टेंट लगा दिया, बट यहाँ पे जब हम टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो कंस्टेंट हमने अप्लाई किया वो सेव कहाँ होता है, वो सेव होता है जाके यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल में। तो चलिए हम उसे फिर से यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल में देखेंगे, तो सेम क्वेरी को लिखेंगे। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट लिखना ना पड़े, और मैं इसे एंटर करता हूँ। तो अब आप देखो पता चल गया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल वाले कॉलम में कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, यूनिक की कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो पर्सन टेबल में है, और कौन सा कॉलम में लगा हुआ है, मोबाइल में यूनिक की कंस्ट्रेंट। रेफरेंस नेम देने समय ये इजी पड़ती है कि पता चल जाता है कि कौन से कॉलम में किस टाइप का रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले आप देखिए क्या यहाँ पे दिख रहा था कि हमें कहीं पे पर्सन टेबल में कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, नहीं। लेकिन जब हमने रेफरेंस नेम दिया तो वो रेफरेंस नेम हमें कहाँ शो होता है, वो हमें यूजर कंस्ट्रेंट वाले टेबल में शो होता है विथ टेबल नेम के साथ। रेफरेंस नेम देने से इजी पड़ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ कौन से कॉलम में किस टाइप का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो मेरी नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और जो भी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।